हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अध्याय 1 का परीक्षण करके देखें 1.1 का 6 का 1 नंबर का सवाल से शुरू करने जा रहा हूँ। एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर तथा इसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है, एक आयताकार क्षेत्र है। ठीक है, इस आयताकार क्षेत्र का विकर्ण जो है इसका वो 15 मीटर है, ऐसा बता दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये अगर x मानते हैं तो ये x+3 हो जाता है। ठीक है, 3 मीटर अधिक है। क्लियर, फिगर में समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, माना कि आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयत का लंबाई कितना होगा, लंबाई होगा x+3 मीटर। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया जाता है कि आयत का विकर्ण दे दिया है, कितना है, आयत का विकर्ण दे दिया है 15 मीटर। ठीक है, और आयत का विकर्ण का सूत्र आप जानते हैं, आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई का होल स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का होल स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई का भी होल स्क्वायर और अंडर रूट, ये है बराबर क्या है 15। अब इसको अगर सॉल्व करें तो लंबाई के जगह पे आप x बैठा सकते हैं, x+3 बैठा सकते हैं, तो x+3 का होल स्क्वायर, आप प्लस चौड़ाई के जगह पे x² बैठा सकते हैं बराबर 15। और चूंकि यहाँ पे रूट है तो इसको हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें आगे, x² प्लस 3 × 2 6x प्लस 9 प्लस x² इजकल टू 225। ठीक है, या x² और यहाँ भी x² है तो इसको हम 2x² लिख सकते हैं, अब प्लस 6x प्लस 9, अब माइनस इसको इधर भेज लीजिए, इजकल टू 0, 2x² प्लस 6x। अब इसको 9 क्या करें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो 9 माइनस करेंगे तो 216 आएगा, माइनस 216 यानी 216 आ जाएगा, 9 6 15, 216 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ फिर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन अगर हम ले लेंगे तो x² प्लस 3x आ जाएगा और माइनस 108 बराबर 0, या x² प्लस 3x माइनस 108 इजिकल टू 0, क्योंकि ये 2 को बराबर के इधर करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 108 को, ये आपका समीकरण आ गया। ठीक है, इसका समीकरण यही है। अब इसको जानने के लिए कि लंबाई चौड़ाई कितना है तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो 108 को अगर हम तोड़ते हैं, कितना में, 3 में तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 2 से लगाएं, 5 4, फिर 2 से लगा दें 27, फिर 3 से लगा दें 9, फिर 3 से लगा दें 3, फिर 3 से लगा दें। ठीक है, 3 3 9, 9 3 27, 2 54 अगुना 2। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और यहाँ पे 9। ठीक है, तो 12 × 9 बराबर 108। ठीक है,
और 12 माइनस 9 अगर करें तो 3 आता है। तो हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आ चुका है यहाँ पर, यहाँ पे आ चुका है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इजिकल टू 0, यही तो है। और एक्स स्क्वायर क्या टूटा था, 12 माइनस 9, ये टूटा था ना, माइनस 108 इजिकल टू 0। अब देखते जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इजिकल टू 0। और x कॉमन लीजिए, x प्लस 12 माइनस 9 कॉमन लीजिए, x प्लस 12 इजिकल टू 0। और x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 9 इजिकल टू 0। और x प्लस 12 इजिकल टू 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। और x प्लस 12 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर माइनस 12, ये असंभव, ठीक है। फिर चलते हैं x माइनस 9 तथा x माइनस 9 इजिकल टू 0, इसलिए x बराबर 9, ठीक है। 9 जो है ये सही आंसर है। इसका मतलब कि चौड़ाई 9 होगा, है ना, और 3 मीटर अधिक इसका लंबाई है, इसलिए आयत का चौड़ाई बराबर 9 मीटर तथा लंबाई बराबर 12 मीटर, क्योंकि ये 3 मीटर अधिक है। अब अगर इसका हम निकालें, क्या निकालें, इसका विकर्ण निकालें, तो क्या करना पड़ेगा, लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे थोड़ा सा वेरीफाई कर लें। लंबाई का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो 144 और चौड़ाई का करेंगे तो 81। अब इसका वर्गमूल निकालें, कितना आएगा, 5, ठीक है, 2। इसका वर्गमूल अगर निकालें तो आएगा 15, तो वेरीफाई हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हम लोग जो आंसर निकाले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाले हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें और देखते हैं कि कौन सा सवाल आया है। अब देखिए एक सवाल आया है, इसको ध्यान से देखिए। कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदा, यदि उसी रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते तो चीनी का प्रति किलोग्राम दर 1 रुपया कम होती, तो समीकरण गठित कर चीनी का मूल्य निकालें, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये कितना चीनी खरीदता है, ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन कितना रुपये का चीनी खरीदता है ये हमें पता है, यानी 80 रुपया का चीनी खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये चीनी खरीदता कितना है, ठीक है। माना कि चीनी का वजन, मानिए चीनी का वजन बराबर x किलोग्राम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब 80 रुपया में कितना किलो चीनी आएगा, x किलो अगर टोटल चीनी का मात्रा है और टोटल मूल्य इसका 80 रुपया है ना, तो चूंकि यहाँ पर 80 रुपया में x किलोग्राम चीनी मिलता है, x किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर
80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया। इसलिए 1 किलोग्राम चीनी आप निकालिए, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा, तो 80 डिवाइडेड बाय x रुपया। ठीक है, और यहाँ पर कहा 4 किलो चीनी अधिक मिलता है जब उसका, अब दूसरी स्थिति में होता क्या है कि चीनी का मूल्य जो है 1 रुपया कम हो जाता है। ठीक है, तो 80 रुपया में ही क्या होता है, 4 किलो चीनी इसको अधिक मिलता है। तो अब दूसरी स्थिति में क्या होगा, दूसरी स्थिति में अब चीनी इसको 4 किलो अधिक मिलने लगा, कितना में, 80 रुपया में। दूसरी स्थिति में 80 रुपया में x + 4 किलोग्राम चीनी मिलने लगा। तो इस बार देखें 1 किलो चीनी का दाम कितना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि x + 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 80 रुपया, इसलिए x + 4 किलोग्राम, इसलिए 1 किलो चीनी का दाम निकालेंगे। ठीक है, इसलिए 1 किलोग्राम चीनी, जैसे पहले निकाले थे 1 किलो चीनी का दाम 80/x रुपया निकला था। अब दूसरी स्थिति में चूंकि अब 80 रुपया में ही वो x + 4 किलो चीनी, मतलब ज़्यादा चीनी लेने लग गया था। ठीक है, तो 1 किलो चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय x + 4 रुपया हो जाएगा। अब ये दोनों जो मूल्य है इसमें यहाँ बता रहा है 1 रुपया की कमी हुई है। ठीक है, तो अब बताइए कि 1 रुपया कम जो हुआ है, ठीक है, तो ये जो रुपया है और ये रुपया है, तो इसमें पहले ज़्यादा लगता था, लेकिन अब क्या है, मूल्य का कमी हुआ है। तो इसलिए पहले अगर मान लिया जाए 5 रुपये किलो चीनी था। ठीक है, अब की बार क्या हुआ, 5 रुपये किलो के जगह पे 4 रुपये किलो चीनी देने लगा। तो इसका मतलब 5 - 4 = 1 रुपया में कमी हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अब यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 डिवाइडेड बाय x माइनस, दोनों का मूल्य में कितना डिफरेंस है, दोनों का मूल्य में 1 रुपया का डिफरेंस है। इसका मतलब प्रति किलो चीनी, यहाँ देखिए लिखा है कि प्रति किलोग्राम की दर में 1 रुपया की कमी आई। इसका मतलब पहले जितना में मिलता था अब जो है उससे कम दाम में मिल रहा है, मतलब 1 रुपया कम दाम में मिल रहा है 1 किलो के लिए। तो इसलिए इन दोनों के मूल्य में डिफरेंस कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 80 आप कॉमन ले लीजिए, 1/x माइनस 1/x + 4 = 1। ठीक है, और इसको अगर हम इधर भेज दें और इसको सॉल्व करें तो x × x + 4 और यहाँ पे हो जाएगा x + 4 माइनस x। ठीक है, = 1/80। ठीक, इसको और आगे बढ़ाएं तो x तो कट जाएगा। अब आएगा क्रॉस गुना अगर करेंगे तो x² + 4x, ठीक है, = 320। ठीक है, अब बराबर के इधर कर लेंगे इसको, तो देखिए क्या आएगा। अगर हम बराबर के इधर करते हैं, ठीक, तो क्या आता है, सो देखिए अब आएगा आपका, एक मिनट, x², यहाँ देखिए x² + 4x - 3
20 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लिए हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 बराबर के एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 4x आया, यहाँ पर 4x आया। ठीक है, तो इसको हम 4x लिख देते हैं, 4x और माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण आया है ना। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण आया है। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो चीनी का ठीक है वजन निकल जाएगा। तो करते हैं इसको सॉल्व, या एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे 320 को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और इसको 4 के रूप में तोड़ेंगे। तो 2 से अगर लगा दें तो 160, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाइए 80, फिर 2 से लगा दीजिए 40, फिर 2 से लगा दीजिए 20, फिर 2 से लगा दीजिए 10 और फिर 2 से लगा दीजिए 5। अब इसी में आपको 4 में तोड़ना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ तक 16 हो गया। 5 दूनी 10 दूनी 12, यहाँ तक 12 हो गया। तो 12 और 4 कितना हुआ, 16। तो हम उसी रूप में तोड़ देते हैं, प्लस कितना 16 माइनस 12 x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 16 अब माइनस 12 कॉमन ले लिया जाए, x प्लस 16। ठीक है, 16 गुना 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 गुना 12 अभी किए हैं तो कितना आया, 16 गुना 12, 5 दूनी 10 दूनी 20, 16 गुना 20। यहाँ पे 20 नहीं करेंगे, यहाँ पर 12 नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 20 करेंगे। ठीक है, तो आएगा 320। तो 16 गुना 16 माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी चेंज कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आया था 20 इंटू 16 इजकल टू 320, है ना। अब अगर 20 में 16 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 4 आएगा। तो इसको तोड़ देते हैं उसी तरह से, कितना 20 माइनस 16, ठीक है, माइनस 320 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x भी रहेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0, और x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, x माइनस, अब यहाँ पे 20 आ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इजकल टू 0, और x प्लस 20 और यहाँ पे आया x माइनस 16 इजकल टू 0। ठीक है, ये दोनों कॉमन आ गया। चूँकि x प्लस 20 इजकल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 20, जो कि क्या है, असंभव है। ठीक है, या x माइनस 16 इजकल टू 0, ठीक है, इसलिए x बराबर 16। तो ये जो 16 आया है यही बता रहा है कि चीनी का वजन कितना है। अतः चीनी का वजन अगर मिला, चीनी का वजन बराबर 16 किलोग्राम, ठीक है, इसलिए चीनी का मूल्य कितना होगा, चीनी का मूल्य बराबर
कितना होगा, प्रति किलो मूल्य अगर निकालें तो 80 डिवाइडेड बाय x आया, x मतलब 16, 16×5 = 80 इजकल टू 5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो 5 रुपये प्रति किलो। अब वेरीफाई कर लेते हैं थोड़ा। अगर 5 रुपये प्रति किलो चीनी मिला तो 80 रुपया में कितना चीनी आएगा, 5 रुपये किलो अगर मिला, हमारा क्वेश्चन का आंसर आया 5 रुपये प्रति किलो। तो अगर हम 5 रुपये किलो चीनी मिलता है तो 80 रुपया में हम कितना किलो चीनी लेके आएंगे, 16 किलो चीनी लेके आएंगे। ठीक है, अब चीनी का मूल्य 4 रुपये किलो हो जाता है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम कम जाता है। तब अब हम वही 80 रुपया में कितना किलो चीनी लेकर के आएंगे, तो 4 दूनी 8 यानी 20 किलो चीनी लेकर आएंगे। तो अब बताइए कितना ज़्यादा चीनी लेकर के आप आए, 4 किलो चीनी ज़्यादा लेकर आए। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेरिफिकेशन हम लोग कर लिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 4 किलो चीनी वो ज़्यादा लेकर के आएगा। अगर 5 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य घटकर 4 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी हो जाएगा, तो इसलिए ये आपका क्या आया, आंसर आया 5 रुपये प्रति किलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आया, 2 स्टेशन के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ गई। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता है। तो ट्रेन का प्रारंभिक वेग निकालो। यहाँ पे हम प्रारंभिक वेग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना कि ट्रेन का आरंभिक वेग बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मान लिया जाए कि A बिंदु से B बिंदु ट्रेन जाती है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस दे दिया है 300 किलोमीटर। ठीक, तो पहली स्थिति में अगर x किलोमीटर प्रति घंटा इसका वेग हुआ तो यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि इसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, मतलब x+5 अगर हो गया है तो यहाँ तक आने में इसको 2 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, तो पहली स्थिति में क्या हुआ, पहली स्थिति में दूरी बराबर 300 किलोमीटर। ठीक है, और वेग जो पहली स्थिति में हम लोग माने हैं x किलोमीटर पर आवर, इसलिए पहली स्थिति में समय कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे वेग यानी 300 डिवाइडेड बाय x घंटा। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या हुआ, दूरी वही का वही है क्योंकि 300 किलोमीटर ही इसको जाना है। ठीक है, और वेग लेकिन इसका बढ़ करके कितना हो गया, x+5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेग इसका बढ़ गया। ठीक है, इसलिए इस बार समय कितना लगेगा, दूसरी स्थिति में समय लगेगा दूरी डिवाइडेड बाय वेग यानी इतना घंटा लगेगा। अब देखिए ये दोनों टाइम में अंतर कितना दिया है, यहाँ बोल रहा है 2 घंटा कम समय लगता है। इसका मतलब ये 2 घंटा कम समय लगा और ये 2 घंटा समय ज़्यादा लगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, तो 300 डिवाइडेड बाय x माइनस 300 डिवाइडेड बाय x+5 इज इक्वल टू 2, और 300 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1/x माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 2। चाहे तो इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, और अब कितना होगा, इसको बराबर के उधर भेज देंगे
उसके साथ साथ इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे, x प्लस 5। अब यहाँ पे आएगा x प्लस 5 माइनस एक्स इजिकल टू, इसको अगर बराबर की इधर भेजे तो 1 डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे काट सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, 5 बचा और नीचे x इंटू एक्स प्लस 5 बचा। तो क्या क्या बच गया देखिए, और ऊपर बच गया है 5 अब बटे x इंटू एक्स प्लस 5, यही ना बचा, बराबर 1 डिवाइडेड बाय 150, यही बचा। अब इसको अगर क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 750। अब इसको अगर हम बराबर के दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, इजकल टू 0 x। अब से 1750 को अगर हम विघटित करते हैं, उत्पादक करते हैं, चलिए 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5 बचे 25, फिर 5 से लगाते हैं, 5 या 15, 25 30। ठीक है, 30 गुना 25 बराबर 750 और 30 माइनस 25 बराबर 5। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 750 इजिकल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इजकल टू 0, और x अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 माइनस 25 अगर कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 इजिकल टू 0, और x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 25 इजकल टू 0। चूँकि x प्लस 30 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर 0, इसलिए x बराबर 25। ठीक है, अतः ट्रेन का वेग निकल के आ गया, ट्रेन का वेग बराबर 25 किलोमीटर पर आवर, और यही आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ट्रेन जा रही है तो 300 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, 12 घंटा लगा। ठीक है, लेकिन जब वेग इसका बढ़ करके 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो अब की वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तो 10 घंटा समय लगाया। तो देखिए दोनों का टाइम में अंतर कितना हुआ, टाइम में अंतर आ गया 2 घंटा। ठीक है, तो हम इसको क्या किए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं। ठीक, तो ये वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे, आपको नहीं करना है, हम वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं, और आप देख सकते हैं रफ में कि हमारा हिसाब सही हुआ अथवा नहीं। तो आप टाइम निकाल के डिफरेंस करके देख सकते हैं कि हमारा 2 घंटा टाइम कम लगा कि नहीं लगा। अगर ये आ जाता है तो समझिए कि ये सवाल आपने सही बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी सवाल कंप्लीट हो गया, और आज ये वीडियो यहीं शेष होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।